वैक्सीन की शॉर्टेज, बेड की शॉर्टेज और ऑक्सीजन की शॉर्टेज। कोरोना का तांडव इस कदर बढ़ गया है कि शमशान में अंतिम संस्कार के लिए लोगों को टोकन लेकर वेटिंग लिस्ट में खड़ा रहना पड़ रहा है। वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से भारत में इस तरह के बद से बदतर हालात हो चुके हैं। आइए जानेंगे आखिर क्यों वैक्सीन की शॉर्टेज आई। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है रिपब्लिक नेशन पर। जनवरी के पहले हफ्ते में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भारत में पाया गया था और इसी बीच 20 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने वैक्सीन मैत्री ये इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसके तहत भारत सरकार ने 76 कंट्रीज को ये वैक्सीन प्रोवाइड की थी। इसकी डिटेल्स आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। भारत सरकार ने अब तक 6 करोड़ 55 लाख से भी ज़्यादा वैक्सीन्स बाहरी देशों को एक्सपोर्ट की है, जिनमें से 28 कंट्रीज़ को फ्री शिपिंग भारत ने दी है। भारत में अब तक 10% से भी कम लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। भारत में वैक्सीनेशन की ज़रूरत अब तक ख़त्म भी नहीं हुई थी और इसमें भारत का ये वैक्सीन मैत्री समझौता बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और असफल फैसला साबित हुआ है। कोरोना के ज़्यादा बढ़ते केसेस में भारत दुनिया में नंबर 2 के स्थान पर है, जबकि जिन देशों को भारत ने वैक्सीन एक्सपोर्ट की थी वो बहुत निचले स्थान पर है। महाराष्ट्र को करीब 1 करोड़ 30 लाख वैक्सीन केंद्र सरकार से मिली थी, जिसमें से करीब 17,97,000 वैक्सीन स्टॉक में अभी मौजूद है। दिल्ली में 29,70,000 वैक्सीन में से 5 लाख वैक्सीन अभी स्टॉक में मौजूद है। कुछ ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बाकी सभी राज्यों में हैं, जहां पर सिर्फ 5 से 7 दिनों तक का वैक्सीन स्टॉक मौजूद है। वैक्सीन की इतनी बड़ी शॉर्टेज की वजह से वाराणसी और सूरत जैसे शहरों में एक दिन में तकरीबन 100 मौतें हो रही है, जिसकी वजह से भारी तादाद में लाशों को जलाने की वजह से सूरत में शमशान की चिमनी भी पिघल रही है। तो वाराणसी में अंतिम संस्कार करने के लिए लोग टोकन लेकर लाइन में खड़े हैं। अगर वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव भारत सरकार ने ना लिया होता तो शायद जो वैक्सीन बाहरी देशों में भेजी गई है वो यही भारत में यूज़ होती और बहुत सी जानें बच सकती थी। इसके अलावा कोरोना के इस बढ़ते कहर में उत्तराखंड सरकार का महाकुंभ के लिए सम्मति देना ये बहुत गैर जिम्मेदाराना फैसला साबित हुआ है, क्योंकि इस महाकुंभ में कोरोना गाइडलाइन का पालन भारी भीड़ की वजह से ना के बराबर हुआ है। इस महाकुंभ में अलग अलग राज्यों से भाविक आए हुए थे। इसकी वजह से कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने का धोखा और भी बढ़ गया है। इस महाकुंभ में हजारों की तादाद में साधु कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दोस्तों, एक जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सभी कोरोना गाइडलाइन अच्छे से फॉलो करें। दोस्तों, भारत में पहले कोरोना वैक्सीन का उत्पादन इतनी मात्रा में हो रहा था कि भारत कई देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इसी गैर जिम्मेदाराना फैसले की वजह से ये नौबत आ चुकी है कि भारत को दूसरे देशों से वैक्सीन इंपोर्ट करनी पड़ रही है। दोस्तों, चुनावी रैलियां, महाकुंभ का आयोजन, ऐसे राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम तो चलते ही रहेंगे, लेकिन हमें हमारा ख्याल खुद रखना है, क्योंकि मोदी जी खुद कहते हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। बी सेफ और ज़रूरत होने पर ही घर के बाहर निकलें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।